नमस्कार दोस्तों, एक और बिगेस्ट ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलता है अनलिमिटेड वॉइस कॉल और एसएमएस प्लान पे, क्योंकि ट्राई ने ऑलरेडी बहुत बड़ा डंडा कर रखा था टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर और नए रूल एंड रेगुलेशन सच में कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम कंपनियों की पावर थी उन्हें टाइटनेस किया जा रहा था और कस्टमर्स पे कम से कम बटन डालने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि जिस तरीके से नई नई आपको टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलने वाली है और किस तरीके से प्राइस हाइक किए जा रहे हैं, कंटिन्यू आपको अपडेट करते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि बात करें, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, बीएसएनएल हो गया, इन सब को ट्राई ने साफ तौर पे कहा था कि आपको वॉइस ओनली प्लान लेके आने जिसमें कि अनलिमिटेड आपकी वॉइस रहे और एसएमएस सर्विस कंटिन्यू रहे। डेटा आपको नहीं चाहिए तो आपको ज़बरदस्ती ना दिया जाए कि नहीं, आप बंडल रिचार्ज करवाइए और महंगे रिचार्ज करवाइए जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू बढ़ाइए। सबसे ज़्यादा जो टारगेट हुआ वो एक्चुअली जियो हुआ था, क्योंकि जियो अपने सिलेक्टेड डिवाइस मोबाइल फ़ोन रिचार्ज लेके आता था जिसमें हमें जियो भारत सीरीज़ देखने के लिए मिलती थी, जियो फ़ोन सीरीज़ देखने के लिए मिलती थी और अगेन जियो भारत। क्योंकि तब आप किसी और ब्रांड का 4G मोबाइल फ़ोन ले लें तो आप सिलेक्टिव डिवाइस रिचार्ज नहीं करवा सकते। जो जियो फ़ोन के लिए, जियो भारत फ़ोन के लिए रिचार्ज अवेलेबल थे वो आम 4G मोबाइल फ़ोन के लिए अवेलेबल नहीं थे कि आपने कोई 4G नोकिया का मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया तो आप जियो की सिम डाल के एक स्मार्टफोन वाले रिचार्ज करवाएंगे, नहीं तो वो वर्क नहीं करेंगे। कि आप ये सोचें कि जियो फ़ोन वाला रिचार्ज करवा लूँ या जियो भारत वाला रिचार्ज करवा लूँ, तो वो वर्केबल नहीं था। तो यहाँ पे ट्राई ने बहुत डंडा करा जियो के और जियो ने फाइनली अपने जियो 4G फीचर फ़ोन मोबाइल फ़ोन रिचार्ज रिलीज़ कर दिए, जिसमें कि अब आप 4G मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो अब एलाइजेबल है हर किसी 4G मोबाइल फ़ोन के लिए वो रिचार्ज वर्केबल कंडीशन में, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस जैसी फैसिलिटी मिलती है। हमें डेटा नहीं चाहिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये था। लेकिन अब किस तरीके से ट्राई ने जो रूल एंड रेगुलेशन निकाले थे उसका मिसयूज़ होगा और कैसे हमें देखने के लिए मिल रहा है और कैसे अब एयरटेल वीआई भी अपने जो वॉइस ओनली प्लान अभी मार्केट में लेके आ रही है वो भी बहुत जल्दी चेंज करने वाली है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा। आपके लिए वाईफाई स्मार्ट एसी ऐड कर रखी है, एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं ऑन न्यूज़। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बाहर, तो आपके लिए आ चुकी है वाईफाई स्मार्ट एसी जो आपके रूम, ऑफिस एंड जहां आप रह रहे हैं वहाँ तुरंत ठंडा कर दे। तो जैसे ही डिस्प्ले पे टच करेंगे आपके लिए स्मार्ट एसी विद वाईफाई फैसिलिटी, साथ में 5 साल की वारंटी, जहां गोदरेज आपको गैस फ्री, मतलब गैस लीकेज भी हो जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे अच्छा ऑफर और कहाँ मिलेगा। साथ में फ्लिपकार्ट पे चल रही है धमाकेदार सेल, तो मिस मत कीजिए, एक बार एटलीस्ट ट्राई कर लीजिएगा सर्विस। जैसे यहीं पे टच करेंगे तो आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा जहां आपके लिए स्मार्ट वाईफाई 5 स्टार 1 टन 1.5 टन एसी ऐड कर रखी हैं। क्योंकि आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई एंड बीएसएनएल जैसी कंपनियां जो हैं वो आपको रिस्ट्रिक्टेड कर सकती हैं वॉइस कॉल प्लान को लेके और एसएमएस ओनली प्लान को लेके, क्योंकि किस तरीके से ये एक पूरा मैकेनिज्म है और एयरटेल वीआई किस तरीके से आपको ऑफर दे रहे हैं। जैसे कि बात करें सबसे पहले एयरटेल की, तो आपको 469 रुपीज़ में 84 दिन की वैलिडिटी में अनलिमिटेड कॉल हो गई और एक फिक्स एसएमएस आपको दिए जाते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में इतने मैसेज यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्लान आपको लॉन्ग वैलिडिटी का मिलता है जहां 1849 रुपये में आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें अनलिमिटेड आपकी कॉलिंग हो गई और लिमिटेड एसएमएस हो गए, जहां आपको फिक्स डे के अंदर इतने एसएमएस यूज़ करने के लिए मिलते हैं। ये तो बात हो गई एयरटेल की। फिर वीआई की बात करें तो 470 रुपये में आपको जो वैलिडिटी है वो 84 दिन मिलती है और इसमें अनलिमिटेड कॉल हो गए और फिक्स एसएमएस हो गए। फिर हम बात करें ईयरली प्लान की, तो यहाँ पे आपको 1849 रुपये के रिचार्ज में 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। लेकिन याद रखिएगा एयरटेल एंड वीआई जो है सिर्फ 2 ही प्लान लेके आते हैं जिसमें आपको डेटा नहीं दिया जाता, वॉइस सर्विस दी जाती है और एसएमएस सर्विस दी जाती है। लेकिन ट्राई ने साफ तौर पे कहा है कि आपको ये प्लान मंथली तौर पे भी लेके आने, तो जल्दी अपग्रेडेशन होगा। लेकिन इस वीडियो के बाद वीआई एंड एयरटेल भी अब प्लान अपने चेंज कर देंगे और आपको जो ये प्लान मिल रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बात करी जाए तो ट्राई ने जो एक्चुअली बात की थी वो की थी इंडिया के 4G फीचर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए। क्योंकि आज की डेट में बात करी जाए तो इंडिया में 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी फ़ीचर फ़ोन का यूज़ करते हैं। 4G फीचर फ़ोन छोड़ दीजिए, फ़ीचर फ़ोन का यूज़ करते हैं, जहां स्पेशली बात करी जाए तो उन्हें डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो डेटा की रिक्वायरमेंट हमें भी अपनी सेकंड एंड प्राइमरी सिम पे नहीं होती है,
कोई भी एक सिम जो है आप फुल नेट का रिचार्ज करते हैं और सेकंड सिम आप चला रहे हैं, तो उसमें बस आप मैक्सिमम टाइम यही सोचते हैं कि बस मेरी कॉलिंग फैसिलिटी रहे और एसएमएस फैसिलिटी रहे। तो उस चीज़ को अब कैसे रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे ट्राई ने कहा था कि जो लोग फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल और एसएमएस प्लान होने चाहिए, बाकी उन्हें डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जियो ने इस बार जो नई चाल खेली है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि जियो ने जो अपने 4G फीचर फ़ोन प्लान जो रिलीज़ किए हैं उसमें आपको 123 रुपये महीने से देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इन प्लानों को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है सिर्फ 4G फीचर फ़ोन्स के लिए या फीचर फ़ोन्स के लिए। तो सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आप अपने स्मार्टफोन में इन प्लानों को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन तब आप जियो फ़ोन चला रहे हैं या जियो भारत फ़ोन चला रहे हैं तो उन मोबाइल फ़ोन के लिए तब आप माई जियो एप्लीकेशन से रिचार्ज करेंगे या उस मोबाइल से ही रिचार्ज करेंगे तो आपको उसके लिए इंडिविजुअल प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यूज़र सिलेक्टेड प्लान जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने यूज़र्स को दे सकती है ऑफ़र के तौर पे। तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बात करी जाए तो आप ये सोच रहे थे कि अपने स्मार्टफोन में जैसे कि एयरटेल वीआई अभी प्लान लेके आ रहे हैं, जियो भी लेके आता है इसमें का प्लान, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी ये प्लान ख़त्म हो जाएंगे और इसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा सिर्फ वॉइस कॉल और स्पेशली एसएमएस प्लान प्लस फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए की गई थी। और स्मार्टफोन में तो एक कंपलसरी ऑप्शन होता है कि आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप विदाउट डेटा तो कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में बात करी जाए तो तब आप स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपको डेटा की, एसएमएस की एंड कॉलिंग फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे टेलीकॉम कंपनियाँ रिस्ट्रिक्टेड कर सकती हैं। और स्पेशली प्लान 4G फीचर फ़ोन प्लान रिलीज़ करके जो स्मार्टफोन यूज़र हैं इंडिया में उन्हें रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है कि आपको तो ये महंगे रिचार्ज ही करवाने हैं, लेकिन 4G फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए बाहर आ चुकी है सस्ते प्लान की। और मुझे नहीं लगता कोई अपना स्मार्टफोन बंद करके एक नॉर्मल कीपैड मोबाइल फ़ोन ख़रीदेगा और फिर उसे यूज़ करेगा एज अ सेकंड सिम एंड सेकंड मोबाइल के तौर पे। देखते हैं क्या होता है मार्केट में और किस तरीके से अब इस रूल एंड रेगुलेशन का टेलीकॉम कंपनी अपने हिसाब से मोड़ के एडजस्ट करती हैं, क्योंकि वॉइस ओनली प्लान सिर्फ जो बात की गई थी वो की गई थी फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए, और अब टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो ने रिलीज़ करके ये बात प्रेजेंट कर दी है कि हाँ मार्केट में इस तरीके के प्लान भी हो सकते हैं। बाकी आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा, उस पर बातचीत चलती रहेगी और डिस्कशन बढ़ता रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।